आज पाई डायग्राम पढ़ेंगे, है ना। इस क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है ना। तो देख लीजिए सम्स कैसा है। ड्रॉ ए पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ईयरली इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू अर्न करोड़ ऑफ रुपीस, जो भी दिया है करोड़ों में है ये रुपीस का, फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, इनकम टैक्स दिया है 500, एक्साइज ड्यूटी दिया 590, कस्टम ड्यूटी दिया 300, कॉर्पोरेट टैक्स दिया 375, अदर सोर्स से दिया है 250। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो यहाँ पर आंसर या सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर पाई डायग्राम। ओके, तो पहले देख दीजिएगा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम होता है। ठीक है, उसका देखिएगा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे देंगे सेकंड वाला, कितना कितना अमाउंट है। सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है, अमाउंट वाला कितना कितना अमाउंट है। परसेंटेज निकालना होगा, यहाँ परसेंटेज भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। और यहाँ हो जाएगा सेंट्रल एंगल्स। क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, जो डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलिए आइए इनकम टैक्स, सेकेंड है एक्साइज ड्यूटी, थर्ड है कस्टम ड्यूटी, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का सोर्स है, जहां जहां से गवर्नमेंट को पैसा का कलेक्शन होता है। तो ये 500 हो गया, 590 हो गया। पहले देख लीजिए अब, हाँ पहले देखिए, पहले माथा भरी उसके बाद खाता। 250 सभी को ऐड करके बताइए कितना आया, सभी को ऐड करिए। हाँ एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है ना, कितना आया था 2015 तो लिख दीजिए 2015। ठीक है, परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 500 डिवाइड बाई 2015 इंटू 100। लास्ट सम्स में ना परसेंटेज निकाल के दे दिया था, तो डायरेक्टली हम लोग सेंट्रल एंगल्स निकाल दिए। ठीक है ना, इसमें हम लोग को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। पहले निकालिए फटाफट। एक सेकेंड, कितना बोले, 21। ठीक है, एक सेकेंड, 18 है, 18.21, 81। ठीक, हाँ बोलिए आगे। इन सभी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। हाँ 28, ये सभी क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया ये। अब इसको राउंड में कर दीजिए ना, 8 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। हाँ कितना है, 14.9। आगे पॉइंट 18.6 है ना। हाँ ठीक है, बोलिए। यहाँ परसेंटेज लिखिए, नहीं तो लास्ट में तो लिखना ही है। बोलिए बोलिए फटाफट। 12.4 है ना। अब इन सभी को ऐड करेंगे ना तो 100% आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 100%। ठीक है, अब इसको एंगल में बदल दीजिए, तो एंगल कैसे बनेगा, 24.8 डिवाइड बाई 100 इंटू 360। बता दीजिए कितना है, 89.28 डिग्री, 89.28 डिग्री। अच्छा आगे यहाँ पर 29.3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, 14.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, 18.6 डिवाइड बाई 100 इंटू 360, और यहाँ 12.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। बताइए 105.48 मतलब। हाँ आगे बताइए फटाफट।
53.64 53.64 66.96 और 9 ही कर देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद ऐसे समथिंग आता ना तो 44.64 ठीक है। सबको ऐड करेंगे ना तो 360 डिग्री आएगा, देख लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, देख लीजिए 360। आया है ना। अब देखिएगा, आइए पाई डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक इसके नीचे ही बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है तो इधर कर रहे हैं। अब देखिएगा प्रोटेक्टर लेंगे, पहले क्या 89.28, तो मान लीजिए ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए सेकंड क्या है 105, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे तो 105 यहाँ पर आ जाएगा, क्या लगभग मान लीजिए यहाँ आता है, मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 53.664, तो मान लेते हैं यहाँ आ रहा है ये। उसके बाद 66.96 यहाँ पर आ रहा है, बाकी है। अब इस तरह सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब लिख दीजिएगा 89.28 डिग्री, 105.48 डिग्री, उसके बाद 53.64 डिग्री, 66.96 डिग्री और 44.64 डिग्री। ठीक है, अब पहला क्या है इनकम टैक्स है, तो यहाँ लिख दीजिएगा इनकम टैक्स, जो कितना परसेंटेज है 24.8%। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्या है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कितना है परसेंटेज है इसका 29.3%, कितना है 29.3%। ठीक है, उसका देखिएगा थर्ड क्या है कस्टम ड्यूटी, लिख दीजिए कस्टम ड्यूटी परसेंटेज कितना है इसका 14.9। उसके बाद क्या है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, कितना है परसेंटेज 18.6%। उसके बाद क्या है अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस कितना परसेंटेज कैरी कर रहा है 12.4%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पाई डायग्राम। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है? चलो ना, देखिएगा पाई डायग्राम करेंगे आज, है ना, क्लास 11 में दिया हुआ है, तो कैसे पाई डायग्राम बनेगा या पाई चार्ट कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सम्स दिया हुआ है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, है ना, अंडर डिफरेंट हेड्स आर गिवन बिलो। हेड्स दे दिया है फूड्स, क्लोथिंग, एजुकेशन, अदर्स। एक्सपेंडिचर दिया है 75%, 20%, 5% और 10%। क्या बोला ड्रॉ ए पाई डायग्राम फ्रॉम द अबव टेबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर पाई डायग्राम, कैलकुलेशन फॉर पाई डायग्राम। ठीक है, अभी जो ये हेड दिया है ये यहाँ लिख देंगे, है ना, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और क्या हो जाएगा सेंट्रल एंगल्स, क्या हो जाएगा सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, जिसको जनरली डिग्री में होता है, जो क्या होता है डिग्री में होता है ना 60 डिग्री 40 डिग्री। तो हेड्स में लिख दीजिए फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, अदर्स। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये 65% है, 20% है, 5% है और ये 10% है। तो ये टोटल कर लेंगे ना तो 100% आएगा। क्या जाएगा 100%। ठीक है, अब देखिएगा कैसे डिग्री निकलेगा, तो 65 है ना, इंटू 360 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ठीक है ना, अब बताइए कैलकुलेशन करके कितना आया 234 डिग्री। उसका 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 बता दीजिए 72। फिर 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 कितना आएगा 18।
अच्छा 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 36 डिग्री, ठीक है ना। ये जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा 360, है ना, 360 डिग्री, क्योंकि पाई डायग्राम क्या होता है ना, पूरा घूमना चाहिए, 360 डिग्री होता है। किसी को प्रॉब्लम है? अब इसके बाद डायग्राम करेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉज कीजिए हम। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिएगा पहले तो एक सर्कल बना लीजिएगा कॉम्पास से, ठीक है। अब बोला 234 डिग्री, पहले तो प्रोटेक्टर रखेंगे, ये सेंटर हो गया मान लीजिए, प्रोटेक्टर रख देंगे और प्रोटेक्टर से सेंटर रखकर हम लोग 234 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मान लीजिए 234 डिग्री यहाँ तक आ गया, ठीक है, 234 आ जाएगा आपका लगभग यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको इस तरह कर लें 234 डिग्री, ठीक है, ये प्रोटेक्टर से बनेगा, है ना। और फिर 72 डिग्री फिर प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे और रखकर मान लीजिए यहाँ 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है, ये 72 डिग्री हो गया। फिर आ रहा है 18 डिग्री, तो मान लीजिए यहाँ आ गया, प्रोटेक्टर रख के इस पर कर लेंगे तो 18 डिग्री आ गया। फिर 36, तो बचा हुआ 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे कौन सा क्या था, तो देखिएगा 234 क्या था, फूड था, तो यहाँ पर आप फूड लिख दें। उसके बाद 72 क्या था, क्लोथिंग था, तो यहाँ क्लोथिंग लिख दीजिए। उसके बाद एजुकेशन कितना था, 18 डिग्री, तो यहाँ पर एजुकेशन लिख दीजिए और अदर्स 36 डिग्री, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा पाई डायग्राम, क्या लिख देंगे, पाई डायग्राम। किसी प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम?